आपकी है प्रश्नावली। तीन 3.4 ये एक उदाहरण है। ग्यारह और विधि है विलोपन विधि। विलोपन विधि जिसको हम कहते हैं गुणांकों को बराबर करने की विधि। गुणांकों को बराबर करने की विधि। करने की विधि एक ही मतलब है। इसमें हम जो x और y हमारे जो चर हैं उनके गुणांकों को हम बराबर करते हैं। पाठ 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण ये आप अपनी बुक में देखें। ठीक है, इसमें दिया है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात। बच्चों इस हमने आपको ग्राफीय विधि पढ़ा दिया और अंकगणितीय विधि में सब हमने आपको प्रतिस्थापन विधि बताया और आज मैं आपको विलोपन विधि बता रहा हूँ। इसके बाद वज्र गुणनखंड विधि आएगी जो उसको आगे हम आपको बताएंगे। तो आज हम विलोपन विधि के बारे में पढ़ेंगे। इसमें दिया है दो व्यक्तियों की मासिक आय। तो यहाँ पर मासिक आय का अनुपात, मासिक आय का अनुपात क्या है? बराबर 9:7 है। और मासिक खर्च का अनुपात 4:3। ये आय का अनुपात है, ये खर्च का अनुपात है। तो इसको हमें मासिक आय ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन आप अपने बुक में पढ़ें। यहाँ पर मासिक आय का अनुपात 9:7 का है, मासिक खर्च का अनुपात 4:3 का है। माना प्रत्येक की आय बराबर x। प्रत्येक की आय बराबर x। तो पहले की आय बराबर 9x हो जाएगी। दूसरे की आय बराबर 7x हो जाएगी। ठीक है, मतलब प्रत्येक की आय बराबर x और प्रत्येक की खर्च, यहाँ खर्च ले लो, खर्च बराबर y। तो पहले का खर्च बराबर, पहले का खर्च बराबर हुआ कितना हो जाएगा? 4y। दूसरे का खर्च है यहाँ 3 है तो 3y हो जाएगा। ठीक है, दोनों की बचत बराबर, दोनों की बचत बराबर 2000। ठीक है, तो इसमें आय में से खर्च को हम घटाएंगे तो बचत आएगी। तो पहले की आय 9x है, खर्च 4y है, उसका बचत 2000 होगा। ठीक है, दूसरे का 7x आय है, 3y खर्च है, इसका भी बचत 2000 है। ये आपका समीकरण होगा। अब यहाँ पर बच्चों हम ये देखेंगे कि किसी भी एक के गुणांक को हमें बराबर करना होता है। चाहे x का गुणांक बराबर करें, चाहे y का गुणांक करें। विलोपन का मतलब जब हम बराबर करेंगे, उसके गुणांक को बराबर कर देंगे, तो गुणांक जब बराबर हो जाएगा तो वो साइन बदल के प्लस माइनस, अगर पहले से दिया है तो साइन को बदलना नहीं है, अगर दोनों साइन सेम है तो उसको आपको बदलना पड़ेगा और फिर वो कट जाएगा, मतलब उसका विलोप हो जाएगा। केवल एक चर बचेगा और उस चर का मान निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ 4y है, 3y है, 9x है, 7x। हम किसी एक को बदल सकते हैं।
अगर y को बराबर करना होगा तो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो नीचे वाले से ऊपर वाले में गुणा करेंगे, मतलब 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 होगा, तो गुणा 3 पूरे में होगा, 3 से 9 में भी होगा, 4 में भी होगा, 2000 में भी होगा। और यहाँ 4 से गुणा होगा तो 7 को 4 से करेंगे, 3 को 4 से करेंगे, 2000 को 4 से करेंगे, ये बराबर हो जाएगा। साइन बदलने के बाद वो कट जाएगा। तो समीकरण 1 को 3 से तथा 2 को 4 से गुणा करने पर, अब हमने लिख दिया गुणा करने, इतनी बात समझ में आ गई। हम क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे 3 से और इसको गुणा करेंगे 4 से, हमने यहाँ लिख भी दिया है। और जब ये गुणा करोगे आप तो गुणा पूरे में होगा, ऐसा नहीं है कि किसी एक में होता है, पूरे में होता है, ये ध्यान रखना। तो 3 नंग 27 x 12y 6000 हो गया, ठीक है। और ये हो गया 28x माइनस 12y बराबर 4 दूनी 8000 हो गया, ठीक है। साइन, अब यहाँ पे दोनों साइन सेम है तो हम इसको बदलेंगे, तो यहाँ प्लस है तो इसको माइनस करेंगे, ये माइनस है तो प्लस करेंगे, यहाँ भी माइनस करेंगे, माइनस प्लस कट जाता है, ठीक है। अब ये 28 है, 27 ये माइनस है और ये प्लस है तो घट जाएगा। माइनस 28 में से 27 का 1 आएगा, 1 लिखा नहीं जाता, खाली x लिखेंगे। यहाँ भी उल्टा घटेगा, 8 में से 6 तो 2000 आएगा, दोनों तरफ को माइनस हटा दो, x बराबर हो गया 2000। अब इस x का मान चाहे समीकरण में रख दो या दोबारा x को बराबर करके काट दो, मान वही आ जाएगा। तो अगर हम मान रखते हैं तो x का मान 1 में रखने पर, ये आपके ऊपर है, अब बराबर करके भी दिखा देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 9x माइनस 4y और 2000, x बराबर 2000 आया है तो 9 गुणे 2000 4y बराबर ये 2000 हो गया, ठीक है। ये हो गया 18000 माइनस 4y बराबर 2000, यहाँ तक समझ में आ गया। 9 दूना 18, 18000 और ये 4y है। अब इस 18000 को उधर ले जाएंगे तो इधर बचेगा 4y, इधर हो गया 2000 माइनस 18000, तो माइनस 4y बराबर माइनस 16000, कैंसिल हो गया। y बराबर 16000 बटे 4, तो 4 चौक 16, 4000, 4 चौक 16, 4 हो गया। आई याद करना है, हमने y का मान निकाल लिया है, वैसे y की जरूरत नहीं है। तो पहले की i बराबर 9x, तो 9 गुणे 2 बराबर 18000 होगा। दूसरे की i बराबर 7x, तो 7 गुणे 2 बराबर 7 गुना 14000 रुपये, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, समझ गए होंगे। अगर हम इसको बराबर करते तो भी वही आ जाता, फिर हम क्या करते, इसको यहाँ 7 है तो 7 से पूरे में गुणा करते हैं और नीचे वाले को, ऊपर 9 है तो 9 से, मतलब क्या करना है, ऊपर वाले में नीचे वाले के गुणांक से गुणा करना है। सेम x का अगर करेंगे तो या y का करेंगे, और नीचे वाले में ऊपर वाले से गुणांक से गुणा कर देना। आपका क्वेश्चन का जो गुणांक होगा वो बराबर आ जाएगा और आपका सवाल हो जाएगा। अब हम उदाहरण 11 बजाय 12 बताएंगे आपको। इसको हम कहते हैं विलोपन विधि। क्या कहते हैं, विलोपन, मतलब किसी एक को गायब करना, या इसे हम प्रतिस्थापन विधि हमने बताया, ओ गुणांकों को बराबर, या विलोपन विधि एक ही मतलब होता है, ठीक। उदाहरण 12 आप देखें,
विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न समीकरण के संभव हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 2x प्लस 3y बराबर 8 है, ठीक है। 4x प्लस 6y बराबर 7 दूसरा समीकरण है। पहली बात तो अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ देखते हैं कि 1/2 a1 a2 b1 b2 के बराबर है, c1 c2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब कोई हल नहीं है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे निकालते हैं। यहाँ पर हमने पहले क्वेश्चन एग्जाम्पल में हमने y को बराबर किया था। मैं आपको यहाँ 2 से खाली गुणा कर दो 1 से, तो ये हो जाएगा 4x 6y बराबर 16, 4x प्लस 6y बराबर 7 तीसरा होगा। ये चौथा होगा, यहाँ लिख लेना। गुणा करने पर हमने लिखा नहीं है, माइनस माइनस माइनस, ये तो कट जाएगा। 6 से 6y कट के 0 हो गया, 16 में से 7 के 9 आया। अब 0 9 के बराबर है, ये कथन असत्य है, क्योंकि 0 9 के बराबर नहीं होगा, अतः समीकरण का कोई हल नहीं है। अतः समीकरण का कोई हल नहीं है, ठीक। अब उदाहरण हम उदाहरण 12 को देखते हैं। उदाहरण 12 में क्या है? दो अंकों की एक संख्या, उसके अंकों को लड़ने पर बनी संख्या का योग 66। यहाँ 2 अंक की संख्या है। 2 अंक की संख्या आप जानते हैं, कोई भी है 10 से लेके 99 तक 2 अंक की संख्याएं होती हैं। आप किसी भी संख्या ले लो, मान लो ये 36 है या 27 है, कोई भी संख्या ले लो। तो यहाँ पर आप देखो कि इनको अगर हम लिखेंगे तो ये हमारा होगा इकाई। इकाई का मतलब 1 लिखते हैं, और ये हो गया दहाई। दहाई का मतलब होता है 10 गुना। इस इकाई का 2 दहाई पर है, 2 दहाई मतलब 20 हो गया। 7 इकाई है, 7 इकाई का मतलब 7 हो गया। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो इस तरह से लिखेंगे 7 गुणे 1, जिसको हम विस्तारित रूप में लिखते हैं, और 2 गुणे 10 यही लिखा जाता है। इसका विस्तार करते हैं तो 2 गुणे 10 और 7 गुणे 1, मतलब दहाई के अंक को 10 से गुणा किया जाता है, इकाई के अंक को 1 से गुणा किया जाता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अगर हम इसको y मान लेते हैं, ठीक है, अगर इसको हम y मान लेते हैं और इसको x मान लेते हैं, तो ये गुणे 10 होगा और ये गुणे 1 होगा, तो ये होगा 10x प्लस y, ठीक है। उलट दें, उलटने पर तो ये बन जाएगा 27 का 72, तो ये हो जाएगा 7 गुणे 10 जमा 2 गुणे 1, वही तरीका होगा। ये y अभी उल्टेंगे तो हमने सब उलट दिया, x ये हो गया y गुणे 10 गुणे 1, तो ये 10y प्लस x हो गया, ठीक है ना। ऐसे ये सवाल है हमारा। तो इसमें क्या कर माना, इकाई का अंक बराबर इकाई, किसी का अंक कुछ भी मान लो, इकाई का अंक बराबर y, दहाई का अंक बराबर x। तो संख्या बराबर संख्या हमने बता दिया, इस तरह से हम संख्या को बनाएंगे। तो दहाई का अंक हमारा x है, x को 10 से गुणा करेंगे, इकाई जोड़ेंगे तो बन जाएगा 10x प्लस y। उलटने पर बनी संख्या पर बनी संख्या, आप यहाँ पर इसे समझ गए होंगे, हमने बता दिया। तो ये बन जाएगा 10y प्लस x, उल्टा हो गया ना, जहाँ y था वहाँ x आ गया। दोनों का योग इसमें दिया है 66, ये दिया है दोनों का योग बराबर 66। तो इनको जोड़ लो, 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x बराबर 66 हो गया। तो 11x प्लस 11y बराबर 66। 11 से डिवाइड भी कर सकते हो, 11 से,
तो x प्लस वाई बराबर 6 एक समीकरण बन गया। और संख्या के अंकों का अंतर, संख्या के अंकों का अंतर, को का अंतर बराबर 2 है। अब अंक हमारे x और y हैं, ये नहीं बताया गया है कि कौन बड़ा है कौन सा छोटा है, तो ये हो सकता है x माइनस वाई बराबर 2 अथवा y माइनस एक्स बराबर 2। इनमें से ये दूसरा समीकरण है, किसी को आप ले सकते हैं और जब लेंगे तो आपका समीकरण सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन को समझ गए आप? क्वेश्चन को मतलब यहाँ पे 2 संभावनाएं हैं, x माइनस वाई भी हो सकता है, y माइनस एक्स हो सकता है। जैसे अभी ये 27 और ये 72 है, इनका जोड़ उलटने पे 72 उल्टा ही आ रहा है। जोड़ क्या है मुझे नहीं पता है, या 36 और 63 ले लो, इनका जोड़ ना मतलब हो जाएगा इस तरह से। लेकिन अब ये अंतर है कि अब इसमें से इनका अंतर तो 3 से 6 घटेगा, यहाँ 6 से 3 घटेगा, यहाँ 2 से 7 घटेगा, 7 से 2 घटेगा। तो ये ऐसे घट रहा है जबकि ये ऐसे घट रहा है, तो कोई भी संख्या हो सकती है। तो हम इनको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर x प्लस वाई 6 है, y माइनस एक्स, x माइनस वाई 2 है, तो एक तथा 2 को हल करने पर, ठीक है, तो यहाँ x प्लस वाई बराबर 6 है, x माइनस वाई बराबर 2 है। अब यहाँ पर देखें गुणांक बराबर है, हमें बदलने की ज़रूरत नहीं है। जब गुणांक हमारा पहले से बराबर मिल जाएगा तो आप लोगों को बदलना नहीं, सीधे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस प्लस है, जिसमें प्लस माइनस मिल जाए उसे कैंसिल कर देना, यहाँ लिखना है जोड़ने पर, ठीक है। तो ये जुड़ जाएगा 2x बराबर 8 के, x बराबर 8 बटा 2 बराबर 4 के। फिर दोबारा इसी को उतार लो और इनको घटा दो, x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2। यहाँ घटाने पे लिख दो तो x कट जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट गया। अब ये 2y बराबर 4 के, तो y बराबर 4 बटा 2 बराबर 2 के। यहाँ दोनों संख्याएं धनात्मक आ गई, इसका मतलब ये हो गया, अगर ये संख्या माइनस में आती तो फिर ये हो जाता समीकरण, लेकिन ये प्लस में आने का मतलब हो गया कि हमारा यही समीकरण है। और ये संख्या आपकी क्या है, 10x प्लस वाई। तो आप क्या करेंगे, 10 गुणे, यहाँ 4 आया है, 4 प्लस 2, तो 40 जमा 2 कितना हो गया, 42 हो गया। अब ये देखो 42 और इसको उल्टा करोगे 24, ये 66 आ गया। हमारा उत्तर सही है, समझ में आया? उसमें लिखा था कि जो संख्या है या उसके उलटने पे जो बनी संख्या है उनका जोड़ 66 हो गया। तो हमारी संख्या चाहे 24 आप मान लो या 42 मान लो, 42 है तो उल्टा करेंगे तो 24 आएगा, 24 है तो उल्टा करेंगे तो 42 आएगा, और इनको जोड़ने पे 66 आ गया। तो ये आपका एग्जाम्पल 13 था। ये एग्जाम्पल आपका 13 था, ठीक है। तो आप फिर से दोबारा से देख लेना, ये एग्जाम्पल 13